नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 1 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:40 पर युवराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन है बुध? बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, त्वचा के कारक है बुध। मित्र सुख, विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन, गणित, कला आदि के प्रतिनिधित्व करता है बुध। प्रिय दर्शकों, बुध का बली होना जातक को हर क्षेत्र में निपुण बनाता है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, लॉ का फील्ड हो, अध्ययन, अध्यापन, तर्क वितर्क, ज्योतिष, प्रकाशन, अभिनय और बौद्धिक जितने भी कार्य हैं, इन सभी क्षेत्रों पर बुध का ही प्रभुत्व है। बुध 19 अक्टूबर 2023 की प्रातः तक कन्या राशि में रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुध के इस गोचर की जो कि मैं चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूं, मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। एक और बात, प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध का यह गोचर 19 दिनों के लिए है, लेकिन ये ध्यान रखिए, बुध शीघ्र प्रभाव देने वाला ग्रह है। राशि में प्रवेश करते ही बुध का अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव होता है वो तुरंत ही जातक को प्रदान कर देते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे और वो भी उच्च राशि में। बुध वैसे देखा जाए तो आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, परंतु उच्च राशि में जब ये गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको संघर्ष करने वाला बनाएंगे और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आप प्रशंसा के हकदार बनेंगे। इस गोचर काल में कुछ अच्छे और बड़े कार्य आपके बनने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि इस गोचर काल के दौरान आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। निसंदेह आपके शत्रु आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनके इस प्रयास के विपरीत आप समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मेहनत करते चले जाइए और रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, बड़े ही साहस के साथ आप उसका सामना करेंगे और उसका परिणाम बड़ा जबरदस्त मिलने वाला है। निसंदेह इस गोचर काल की कुछ परेशानियां भी हैं जो आपके सम्मुख निकल करके आएंगी, जैसे त्वचा जन्य रोग का होना, वाणी पर आपका नियंत्रण कम हो जाना, व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति का उत्पन्न होना। फिर भी आप इस गोचर से लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। अगर नौकरी में कोई बड़ा चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप वो करिए, परंतु इसका जिक्र हर किसी से मत करिए। समाज में कुछ ऐसे लोग जो बेहद प्रसिद्धि प्राप्त लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना आपका हो सकता है। ऐसे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ने वाली है। अगर आप किसी भी तरह के कानूनी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तो समझ लीजिए वहां पर आपको राहत मिलने वाली है, फैसला आपके पक्ष में आएगा। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। याद रखिएगा, इस गोचर काल के दौरान खान पान पर भी नियंत्रण रखना है, खर्च पर भी नियंत्रण रखना है, वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और सबसे जरूरी, कहीं भी शत्रुता उत्पन्न नहीं होने देनी है। गाय को हरा चारा खिलाइएगा और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करिएगा, ताकि यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा उपयुक्त हो सके। जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग पहले से ही है, अगर वो मेष राशि के हैं तो उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। एक काम करिएगा, ये जो मैंने गाय को हरा चारा खिलाने के लिए कहा है, ये विशेष रूप से बुधवार के दिन आप करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा।
वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो एक इनकम का नया सोर्स जनरेट करिए, शेयर मार्केट में निवेश करना प्रारंभ करिए और प्रारंभ में ही सीख करके करिए, या म्यूचुअल फंड इत्यादि में आप निवेश कर दीजिए। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ या मैनेजमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए आपके ज्ञान में विशेष विकास होने वाला है, यानी ज्ञानवर्धक रहने वाला है यह गोचर आपके लिए हर तरह से। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन जहां भी आप करेंगे, समझ लीजिए वहां लोग आपके कायल हो जाएंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तब तो कहना ही नहीं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। पढ़ाई में हर तरह से सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छा। संतान के साथ अगर कहीं कोई परेशानी थी, संतान को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, हर तरह से लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाला है। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना हो, ये सभी आपके प्रयास सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित किया करिए बुधवार के दिन, ताकि यह गोचर और ज्यादा आपके लिए उत्तम सिद्ध हो। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, जिसे हम भद्र महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है कि यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने जा रहा है। एक नहीं, कई एक क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि जिन लोगों के साथ आपके संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो परेशानी दूर होगी। यह गोचर आपके लिए हर तरह से श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में विशेष सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। ज्यादा से ज्यादा समय आप परिवार के साथ व्यतीत कर सकेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे थे, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। घर के मध्य किसी भी तरह के कलह इत्यादि की स्थिति थी, वो दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए तो कहना ही नहीं, यह आपके श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल देने वाला समय है। याद रखिएगा, भद्र महापुरुष योग का निर्माण गोचर में आपके लिए होने जा रहा है, जो कि आपके हर कार्य की सिद्धि कराने वाला है। इस गोचर काल के दौरान गो सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, ताकि यह गोचर और उत्तम फल आपको प्रदान करे। और कर्क राशि के जातकों की बात करूं तो आपकी राशि के लिए यह गोचर तृतीय में स्वराशि के बुध, निसंदेह उच्च राशि के बुध अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। हां, ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी शुभ क्षेत्रों में, मैं ये कहूंगा हर क्षेत्र में। मान लीजिए किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह का विवाद, वो सभी लोग जिनको कार्य क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंदी किसी न किसी तरह से परेशान करते हैं, पड़ोसी से आपको परेशानी है, समझ लीजिए कि उचित हो या अनुचित मार्ग आप जो अपनाएं, परंतु अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। परिवार के मध्य अलगाव की संभावना बनेगी, परंतु यहां भी जो आपका विरोध करेगा उनके ऊपर आप भारी रहेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, लाभ प्रदान कराने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो छोटी मोटी चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उसका सामना करके सफल हो सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए बात बनेगा। यूं समझ लीजिए कि आलस्य से बस आपको बचना है, बाकी यह गोचर खुद ही सारा काम कर देगा, आपको हर तरह से सफलता प्रदान करा देगा। दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी जो कि आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद है। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से मां भगवती जगदम्बा की आराधना करिए, देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, मां को हरे रंग का वस्त्र इत्यादि अर्पित करिए। इससे इस गोचर का और ज्यादा विशेष लाभ आपको मिलने लगेगा। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर महाधनी योग का गोचर में निर्माण कर रहा है, जो कि निसंदेह आपके लिए अद्वितीय होने वाला है। यह गोचर बड़ा ही शुभ है। जाहिर सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा, बुध अपनी उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि प्रवेश करते ही, राशि में प्रवेश करते ही अपना संपूर्ण प्रभाव वो दे देते हैं। फलतः धन लाभ के
अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत नहीं, पहले से बहुत अधिक मजबूत हो सकती है। संवाद शैली में सुधार होगा, प्रभावशाली होगा आपका व्यक्तित्व। बाकी देखा जाए तो जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। परंतु हाँ, बोलने से पहले अगर सोच समझ करके बोलेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कहीं कोई विवाद या परेशानी थी, वो दूर होगी। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि समाज में आपके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। यानी यह गोचर हर तरह से बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, और इस गोचर कार्य के दौरान हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिएगा, और ज्यादा लाभ। कन्या, आपके लिए भी यह गोचर भद्र महापुरुष योग का निर्माण करने जा रहा है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। आप जानते हैं यह स्थिति आपके लिए हर तरह से जबरदस्त। इस गोचर काल के दौरान जीवन के हर क्षेत्र से सफलता प्राप्त आपको होने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद। कहीं से भी कहीं कोई समस्या जीवन काल में उत्पन्न थी, वो समस्या दूर होगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। बैंकिंग, फाइनेंस इत्यादि के फील्डों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। आर्थिक रूप से कहीं से भी आप परेशान थे तो वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर अति उत्तम है, क्योंकि आपके ज्ञान में विशेष वृद्धि होने वाली है। अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिए। यह गोचर हर तरह से आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। जो विद्यार्थी घर से दूर रह करके, विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी पूर्ण रूपेण यह गोचर श्रेष्ठ फलदायक है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा और कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। मेहनत से पीछे न हटिए। मेहनत और लगन के परिणाम स्वरूप, जो मेहनत और लगन से कार्य के करने से जो परिणाम निकल करके आएगा, वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। विद्यार्थियों के लिए तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान बुध के बीज मंत्र का जप करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का अधिकाधिक जप करिए ताकि यह गोचर और ज्यादा आपके लिए लाभप्रद हो। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। देखिए, 12वें में गोचर होना सीधी सी बात है, बहुत तो शुभ नहीं कहा जाएगा, लेकिन चूंकि बुध उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और भाग्यपति बनकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, सो धर्मादिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित छिटपुट परेशानियां तो बनी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पिता के साथ कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु आप अपने, हालांकि पिता और जीवन साथी कोई आपके विरोधी और शत्रु तो है नहीं, मैं बात कर रहा हूं बाहरी जो भी शत्रु और विरोधी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन पर आप भारी पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रभाव से उन्हें भी प्रभावित होना पड़ेगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक बोलना, बड़ बोलापन, बिन मांगी सलाह देना, इससे आपको बचना होगा। यात्रा बेहद सावधानी के साथ करनी है। तो वहीं परिवार के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के कलह का वातावरण उत्पन्न होगा, अलगाव की स्थिति होगी। हालांकि आप हर तरह की परिस्थिति को संभाल लेंगे। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा है। जो लोग स्वदेश से बाहर रह करके काम कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर लाभप्रद है। फिर भी तुला राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की सलाह दूंगा। व्यर्थ के व्यय पर अपने नियंत्रण रखिएगा और गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए ताकि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा उत्तम फलदायक हो। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो यह गोचर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को लेकर के आ रहा है, परंतु लाभप्रदायक है। यह गोचर कुल मिलाकर के देखें तो आपको धन संबंधी मामलों में जो भी चिंता या परेशानी थी उससे मुक्ति दिलाएगा, परंतु जैसा मैंने कहा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को बढ़ाएगा। संतान पक्ष से चिंता उत्पन्न होगी। संतान से मतभेद होने वाला है। हालांकि आपके सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। प्रेम संबंध में यह गोचर थोड़ी परेशानी भी लाएगा। मतभेद या गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न होगी। यही बात संतान पक्ष से भी निकल करके आ रहा है। संतान के साथ मतभेद या गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दोस्तों का दायरा बढ़ेगा। आप इस समय का आनंद ही उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी है, पर हाँ, स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको अपने रखना होगा।
बाकी आप अपने बुद्धि, अपने कला, अपने कौशल, अपने ज्ञान के दम पर लाभ जितना अर्जित कर सकते हो करिए। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो निवेश से आपको फायदा मिलने वाला है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इत्यादि में निवेश करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए बहुत उत्तम नहीं है यह गोचर। बुद्ध की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, बुद्ध के बीज मंत्र का जप करिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। तो उससे इस गोचर का अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा और जो भी छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं उससे आपको राहत मिल जाएगा। धनु के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण इस गोचर काल के दौरान होने जा रहा है। सीधी सी बात है, बुध कारक होकर के दसम भाव में उच्च राशि में जब गोचर करेंगे तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, आपका शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रबल क्यों ना हो, वो आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, आप पर हावी नहीं हो सकेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए और बढ़िया, उससे भी बढ़िया है उन लोगों के लिए जो सेल्फ अपना व्यापार करते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करती करिए। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको बहुत मजबूती प्रदान कराने वाला है। धनागमन और धन संचयन दोनों होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति होगी, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धन, मान, सम्मान, सुख, सुविधा सब में वृद्धि। भूमि भवन से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम थे वो बनेंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। यूं समझ लीजिए कि स्मार्ट वर्क करके, समझदारी के साथ काम करके, समझदारी के साथ फैसले लेकर के आप अपने करियर का ग्राफ ऊपर और ऊपर कर लेने वाले हैं। यानी हर तरह से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति लेकर के आ रहा है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। हरी सब्जी का दान किसी भी एक बुधवार के दिन मंदिर में जाकर के कराइएगा, विशेष लाभ। मकर के लिए भी यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से भाग्य प्रदायक है। कार्यों में उत्पन्न हो रही बाधा, परेशानी दूर होगी। परिजनों से विशेष रूप से मदद प्राप्त होने वाली है। जो भी जीवन काल में रुकावटें उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। मेहनत और लगन से आप काम करेंगे और उस काम का जो अंजाम निकल करके आ रहा है वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से सफलता प्रदायक है। दोस्तों से, भाई बहनों से, सबको आपको सहयोग प्राप्त होगा। धन आगमन, धन संचयन बहुत ही जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए विशेष श्रेष्ठ फलदायक होगी। पिता के स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। बैंक से ऋण लेने के लिए यदि प्रयत्नशील थे, आवेदन आपने कर रखा था, तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए यदि आप विद्यार्थी हैं तब तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। इस गोचर का आपको हर तरह से लाभ मिलने वाला है। यह गोचर कहीं से भी कोई चिंता नहीं उत्पन्न कराएगा। आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नौकरी पेशा है, बहुत बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी, हर तरह से यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। यह गोचर आपके लिए हर तरह से सिद्धिदायक है। और कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, तो वहीं कुछ लाभ। आकस्मिक धन लाभ कराएगा, परंतु इस गोचर काल के दौरान परिवार और अपने बच्चों को लेकर के आपकी चिंता थोड़ी बढ़ेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता हासिल होगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी भी होगी। जैसा मैंने कहा कि धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे, धनागमन, धन संचयन दोनों होगा, पर चिंता भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग है, जिनको श्वास नलियों से संबंधित कोई परेशानी है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अपने आत्मशक्ति में आपको कमी महसूस होगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी करने से बचिए। यह गोचर नौकरी इत्यादि करने वाले लोगों के लिए आकस्मिक ट्रांसफर की स्थिति भी लेकर के आएगा, जिसमें थोड़ी मानसिक अशांति बढ़ेगी। अप्रत्याशित यात्रा के भी संयोग बनेंगे, जो कि चिंता का कारण बनेगा। गाय को हरा चारा खिलाइए ताकि आपको राहत मिले, किसी भी तरह की परेशानी से आप बच सकें। तो ये जरूर कर लीजिएगा और गणेश जी की आराधना करते रहिए ताकि यह गोचर का जो काल है, ये जो समय है, शांति से निकल जाए। और वही बात यदि हम मीन के जातकों की कर लें तो आपके लिए भी देखा जाए तो भद्र महापुरुष योग का निर्माण इस गोचर काल के दौरान
होने जा रहा है। यह गोचर हर तरह से आपके लिए सुख सुविधाओं वाला है, सुख सुविधा उत्पन्न कराने वाला है, समाज में मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है, धनदायक है यह गोचर। भद्र महापुरुष योग के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में जो भी कमी इत्यादि थी, जो परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। चेहरे पर आकर्षण तेज बढ़ेगा। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। जीवन साथी का पूर्ण रूपेण आपको सहयोग मिलेगा। यूं समझ लीजिए आपका जीवन साथी आपके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न थी वो दूर होगी। पिता के साथ विशेष संबंध में सुधार आएगा। माता से भी सहयोग मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर प्रमोशन के प्रबल आसार बन रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में कहीं कोई चिंता परेशानी थी तो वो दूर होगी। पार्टनरशिप में व्यापार में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए, जिनको वर्तमान समय में 7.5 चल रही है, यह गोचर हर तरह से सुख सुविधा लाभ उत्पन्न कराने वाला है। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से किन्नरों को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। उच्च के बुध देखा जाए तो लगभग हर राशि के लिए कहीं ना कहीं सुख समृद्धि की स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।